आज का जो रेसिपी है वो दिल्ली शहर की जान है, वो दिल्ली शहर के दिल से निकलती है। और ये रेसिपी सबसे पहले श्री कुंदन लाल गुजराल जी ने अपने रेस्टोरेंट के अंदर बनाई थी। चलो खैर, बातें तो बनाते बनाते बना ही लेंगे। शुरू करते हैं हम आज का रेसिपी, दाल मखनी। इसके लिए हमें लेनी है काली उड़द और राजमा। तो इसका रेशियो जो है वो है आपका 1:5। आधा किलो काली उड़द और 100 ग्राम राजमा। इसमें मैं ऐड करता हूँ पानी। किसी भी दाल को बनाने से पहले आपको दो बातों का ध्यान हमेशा रखना है। उसको एक अच्छे से सोक करें, दूसरा उसको अच्छे से वॉश करें। तो इन दोनों चीज़ों से क्या होगा कि आपकी दाल अच्छे से फूलेगी जब आप उसको पकाएंगे, और दाल का कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। तो आपके लिए मैंने पहले से ही दाल को सोक करके रखा हुआ है। शुरू करते हैं अब अपना प्रोसेस दाल मखनी बनाने का। गैस को करते हैं सबसे पहले ऑन। ये दाल को हम इस पॉट के अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसमें डालते हैं पानी। चलिए, पानी हमने डाल दिया है, दाल को हमने चढ़ा दिया है। अब करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हमें कुछ मसालों की पोटली बनानी है। इसमें मैं ले रहा हूँ 4 से 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, दालचीनी, 4 से 5 लौंग। ये एक शॉर्टकट मेथड है। अब होटलों में क्या होता है ना कि उनके पास ना एक गरम मसाला होता है, उनको जो वो मास्टर गरम मसाला बोलते हैं, तो वो ऑलमोस्ट हर खाने में जाता है। ये एक उसका शॉर्टकट तरीका है कि आपको मसालों का जायका भी आए और आपको ज़्यादा गरम मसाला बनाने का ज़रूरत भी ना पड़े। और ये छोटी सी पोटली इसके अंदर चली जाएगी। इसको हमें अच्छे से मिला देना है दाल के साथ, ताकि मसालों का जायका दाल के अंदर अच्छे से आ जाए। अब इसको एक बॉयल देंगे फुल फ्लेम पे। तो हम जो बना रहे हैं वो माँ की दाल नहीं है, वो रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी है। दोनों में फ़र्क मालूम है आपको? मालूम है तो आप हमें बताइए कि दाल मखनी में और माँ की दाल में क्या फ़र्क है। और अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको इस रेसिपी के आगे पार्ट में समझाता हूँ कि माँ की दाल में और दाल मखनी में फ़र्क क्या होता है। इसी स्टेज पे ये जो वाइट स्कम जो आप देख रहे हैं ऊपर, लाइक बचा कुचा जो इम्प्योरिटीज और स्टार्च जो है दाल का, इसको हमें रिमूव करना है। ये बहुत ज़रूरी है रिमूव करना। चलिए, अब क्या करना है अपने को, गैस को करना है धीमा। इसमें हम ऐड कर देते हैं सॉल्ट को एक मिक्स दे देते हैं। अब कुछ नहीं है, अब लगाना है इसके ऊपर ढक्कन और इसको आधे से पौने घंटे के लिए हमें धीमी आंच पे इसको पकने देना है। जितना ही दाल आपका धीमी आंच पे पकेगा उतना ही जायकेदार आपका दाल बनेगा और उतना ही रिच और उतना ही गाढ़ा आपका दाल बनेगा। दाल मखनी और माँ की दाल में मोटे मोटे 3 फर्क है। पहला फर्क है इनका कुकिंग पॉट। जो दाल मखनी है वो एक ओपन वेसल में बनती है, जैसे कि हम बना रहे हैं इस रेसिपी के अंदर, और माँ की दाल जो है उसको हम प्रेशर कुकर में कुक करते हैं। दूसरा फर्क हो गया, दाल मखनी के अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है और माँ की दाल के अंदर हम प्याज चॉप और जीरे का तड़का ऊपर से लगा के देते हैं। तीसरा फर्क हो गया, दाल मखनी के अंदर भर भर के मक्खन जाता है क्योंकि उसका नाम ही है दाल मखनी, और माँ की दाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ माँ का प्यार जाता है, उसमें और कुछ डालने का जरूरत ही नहीं पड़ता। ये तो हो गया दाल मखनी और माँ की दाल का फर्क। अब करते हैं 45 मिनट इंतजार। हाँ जी, 45 मिनट हो गए हैं जी। तो चेक करते हैं हमारी दाल का सिचुएशन कैसा है, कि हमारी दाल मखनी पकी है या हमें और पकाएगी। बहुत ही बढ़िया। ये फर्क आप देख सकते हो कुकर में ना उबालने का दाल को। चलिए, अब इसका काम हो चुका है पोटली का, तो पोटली को हम निकाल देते हैं बाहर। अब शुरू होता है मेन सिलसिला दाल मखनी को दाल मखनी बनाने का। इसके अंदर मैं डाल देता हूं मक्खन। करते हैं इसको मिक्स अच्छे से। अच्छा, अब इस स्टेज पे ना आपको दाल को घोटना है।
ताकि दाल और अच्छे से गाढ़ी हो जाए, रिच हो जाए, थिक हो जाए, क्रीमी हो जाए। इसका एकदम टेक्सचर बहुत अच्छे से रिच हो जाएगा। ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो दाल है वो पूरी पूरी स्प्लिट हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे दाल के दाने बरकरार रहें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बारी आती है इसको तड़का लगाने की। इसके लिए एक पैन है और गैस को मैं कर देता हूँ ऑन, और बीच बीच में दाल को थोड़ा सा हल्के हाथों से घोटते भी रहिए। जैसे ही इस दाल के अंदर बटर गया है, आप देख सकते हो इसका कलर और इसका जो टेक्सचर है वो कितना ही चेंज हो गया, और घोटने से तो और ज़्यादा इसके अंदर रिचनेस दिख रहा है। तो तड़के के लिए मेरे पास है यहाँ पे देसी घी, 3 बड़े चम्मच घी है। दाल मखनी में तेल का कोई काम नहीं है, नाम ही है उसका दाल मखनी। घी हमारा गरम है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हल्का पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि जो बाकी कसर है वो दाल में पूरी हो जाएगी। चलिए गैस करते हैं अब अपना कम। अब बारी आती है इसमें डालने की देगी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच है, और साथ ही साथ में हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। करते हैं अच्छे से मिक्स। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर का प्यूरी। ये मेरे पास 4 मीडियम साइज फ्रेश टमाटर का प्यूरी है। ये चाहे तो आप कैंड भी यूज़ कर सकते हैं। गैस को तेज़ कर देते हैं। सो गैस कम करने का मकसद ये था कि जो मसाला या मतलब जो देगी मिर्च हमने ऐड करी है और जो कसूरी मेथी ऐड करी है वो जल ना जाए और वो फिर कड़वी ना हो जाए। तो फिर आपकी दाल मखनी भी हो जाएगी कड़वी दाल मखनी, और आप ब्लेम मेरे पे कर दोगे कि भैया आपने तो बताया ही नहीं था कि गैस भी कम करनी होती है मसाला डालती बारी। सो देगी मिर्च का आप देखिए असर, कैसे ही इसने टमाटर की प्योरी को एकदम लाल कर दिया है। इसको भी हमें सेमी कुक करना है, पूरा कुक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी कसर इसकी भी जो है दाल के साथ पूरी हो जाएगी। चलिए जी, इसका गैस करते हैं बंद और डालते हैं अपनी दाल मखनी के अंदर। जो रंग आना था बहुत ही सुंदर और प्यारा रंग आया। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। उससे क्या होगा कि देगी मिर्च अपना असर धीरे धीरे दाल में दिखाएगी। टमाटर को भी हमें थोड़ा सा दाल के साथ पकाना है, जिंजर गार्लिक भी हमें दाल के साथ पकाना है। तो इसको हम जो है 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं। आप सबको एक बात पता है, जिन्होंने दाल मखनी इन्वेंट करी थी, कुंदन लाल गुजराल जी, उन्होंने ही बटर चिकन भी इन्वेंट किया था। इनका ही बहुत बड़ा योगदान है आज जो कि इंडिया की मोस्ट 2 लव्ड डिशेस हैं, ये दाल मखनी और बटर चिकन। जी हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं खोल के इसका ढक्कन। ये देखिए, तो दाल मखनी की खास बात यह है कि ये होती है एकदम गाढ़ी। सो ये बेसिकली चौथा डिफरेंस आप समझ लो। माँ की दाल इतनी गाढ़ी नहीं होती। इसके अंदर अब हम ऐड करते हैं थोड़ा सा क्रीम, करते हैं एक जेंटल सा मिक्स। चलिए गैस को करते हैं बंद। दाल मखनी हमारी है सेट। अब बारी है इसकी प्लेटिंग करने की। करते हैं हम अपनी प्यारी दाल मखनी की प्लेटिंग, नाइस रिच एंड थिक एंड क्रीमी। दाल का जो खड़ापन है, मैं उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि कुकर में ये चीज़ नहीं मिलती है। कुकर में अगर आपने, जैसे आप माँ की दाल भी बनाते हो, जब आप उसको कुकर मारते हो तो क्या होता है, उसके छिलके अलग हो जाते हैं ना, और दाल भी टूट जाती है इवेंचुअली। सो दाल मखनी में ये केस नहीं है। अब करते हैं इसका एक छोटा सा गार्निश, जो कि है फ्रेश क्रीम, 1 क्यूब बटर। मैं थोड़ा सा जनरस हूँ बटर को लेकर। ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी। ऑल इट लवली पीपल, पेश है आप सबके लिए दिल्ली की जान, दिल्ली की शान, दाल मखनी। रेसिपी ट्राई करिए, बताइए आपको कैसा लगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, मन किया तो शेयर भी करिए, और इसी तरह खाते रहिए, खिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते रहिए हमसे द पेंट्री कार में।